गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दयामय चटर्जी फिर आप लोगों के सामने आज शाम को आए हैं कुछ बताने के लिए। आप लोगों को मालूम है देश का राजधानी दिल्ली में छतरपुर इलाके में मुंबई से श्रद्धा वाकर और आफ्ताब अमीन पुणे वाला दोनों दिल्ली गए थे। वहाँ छतरपुर इलाका में एक किराए पे एक घर लिए थे। 18 मई को 2022 बुधवार शाम को कुछ बात को लेकर झगड़ा हुआ था दोनों में। शादी करने के लिए दवा कर रहा था, जो लिव इन रिलेशनशिप में थे 2018 से। तो दोनों एक ही जगह में नौकरी कर रहे थे, तो थोड़ा इमोशनल जो लाभ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे का करीब आए। जो दवा कर रहे थे श्रद्धा ने शादी करने के लिए, तो इस बात पर कुछ दिन से फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो रहा था उसका ऊपर। इसका जिक्र भी किए थे अपने पिताजी के पास, दोस्त के पास। उसके बाद बड़ी बेरहमी से कत्ल हो गया था 18 में शाम को बुधवार। तो कहना जो है जी, ये जो समाज के कीड़े मकोड़े हैं, जैसे टूटे हुआ पत्ता, सूखा पत्ता, और समाज के कीड़े मकोड़े कुछ है जैसे कलरफुल प्लास्टिक को आप लोग फेंक देते हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है वो पन्नी, और वो टूटे हुए सूखा पत्ता जो पेड़ के कोई काम में नहीं आता है फिलहाल, तो गंदगी फैलाते हैं समाज की। ठीक उसी तरह आफ्ताब जैसे लड़कों ने अपना खूबसूरती के जो जाल है उस जाल में फंसाते रहते हैं सारे लड़कियों को। और फॉरेन जैसा कल्चर को इंडिया में लाने के लिए अभी जो खुले आम अपना प्यार को वादा करते हुए घूम रहे हैं चारों ओर लड़का लड़कियों, तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है भूख दो तरह का है, जिस्म के भूख और दूसरा होता है प्यार का भूख। तो किसी एक तरफ से ये प्यार होना गलत बात है, प्यार का भूख, और किसी एक तरफ से जिस्म का भूख, ये भी खतरनाक है। अगर दोनों को, अगर ये जिस्म का भूख रहेगा दोनों को ओर से, लड़का लड़की दोनों का ओर से, तो ठीक है, चलिए अपना भूख मिट गया, अपना अपने रास्ता देखो। अगर जिस्म का भूख है किसी एक में और दूसरे को अगर प्यार का भूख है, तो एक तरफा प्यार कभी नहीं होता है। तो अपना सेक्सुअल हंगरी जो है उसको मिटाने के लिए नौजवानों लोग क्या करता है, डेटिंग ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, और उस डेटिंग ऐप्स के जरिए सारे लड़का लड़कियों को और लड़की लड़काओं को अपने जिस्म के भूख मिटाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन लड़कियों को हम लोग अक्सर देखते हैं समाज में घूमते हुए, किसी ना किसी का बाइक पे, फोर व्हीलर में, सबको दिखा दिखा के घूमती रहती है। हम लोगों का थोड़े दिन के लिए खराब लगता है, अरे हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी का लड़की है, इस पड़ोस में रहने वाले लड़की हैं। तो मॉडर्न कॉलेज में पढ़ती हुई या नौकरी करते हुए इतना मॉडर्न दिखलाते हैं कि हम लोगों का जलन होता है कि देखिए वो फलाना लड़का के साथ पीछे बाइक में ऐसा पकड़ के और खुलेआम घूम रहा है, क्योंकि मॉडर्न है। तो इस मॉडर्न के चक्कर में या जिस्म के भूख मिटाने के चक्कर में दलदल में फंस जाती है। क्या होता है, खूबसूरती को देख के और अपना प्यार को जो जिक्र है शाहजहां की तरह, प्यार का सारे नमूना उन लोगों के सामने पेश करते हैं। कभी अपना हाथ का नस काट देते हैं, कभी छुरी में, चाकू में अपना उंगली काट के सीटी में सिंदूर लगा देते हैं या खून लगा देते हैं। अपने खूनों से अपना प्यार का जिक्र करते हैं कि आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। सुसाइड का डराते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, मैं तुम्हारा बिना जी नहीं पाऊँगा, मर जाऊँगा। तो इसके लिए माँ बाप ने जो परवरिश किया है, पैसा खर्चा करके पढ़ाई लिखाई करवाए हैं, नए नए सपने देखे थे अपना बेटे के लिए, अपना बेटी के लिए,
लेकिन आखिर में जाके क्या होता है? इमोशनली फॉल इन लव। कुछ दिन के सुख के लिए ये लोग अपना माँ बाप का जो प्यार है उसको ठुकरा के चले जाती हैं। आखिर में क्या होता है? समाज की ये सब जो गंदगी है, सूखा पत्ते की तरह एक दिन ये लोग जलकर राख हो जाते हैं और सारे कीड़ों मकोड़ा जैसा उसी आग का जो उजाला है, उस उजाला को देखते हुए उसी आग में कूदते रहते हैं और खुद जल जाते हैं या जल जाता है। बाद में पछतावा चाहता है, मर्डर क्यों होते हैं या मर्डर क्यों करते हैं? परिस्थितियों का शिकार होते हैं तब। कुछ नौजवानों यही चाहते हैं कि एक फूल से दूसरा फूल, दूसरा फूल से तीसरा फूल में उनका मधु पीते हुए चलता जाएंगे भोमड़ा की तरह। कभी आप देखे हैं कि कोई मधुमक्खी या कोई भोमड़ा उस फूल में जाके बैठते हैं जिस फूल में वो चिपक जाता है, चीट रहता है, उसमें कभी वो लोग नहीं जाता है। जैसा कलशपत्री एक फूल होता है जहाँ पर कीड़ा मकोड़ा जाते हैं तो उसको दबोच लेते हैं, तो उस फूल में नहीं जाते हैं। तो नौजवान लोग भी ऐसा ही, वो लड़का हो चाहे लड़की, वो कभी जिस फूल में चिपक जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे, उसका मधु पीने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। फंसना नहीं चाहते हैं। जिस्म का भूख है, वो भूख मिट जाएंगे, भाई चले जाओ। ऐसा ही उम्मीद तो ऐसा है, वो शादीशुदा हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यार में अंधा हो जाते हैं। प्यार अंधा होता है ना, तो हमेशा गलत कर बैठते हैं, कर ही देते हैं ये लोग, और उसी गलती का नतीजा ये मर्डर होता है। क्योंकि थोड़ा समाज का डर है, अपना सम्मान हानि होने का जो डर है, सारे आदमी को मालूम चल जाएगा कि मैं किस तरह का हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, ये सबको मालूम चल जाएगा। चुपके चुपके से अपने जिस्म का जो भूख है वो मिटाने के चक्कर में हमेशा ये लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, और वो इस हद तक झगड़ा पहुंच जाते हैं, एक दूसरे को थ्रेटिंग करते हैं कि मैं, अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं ये चीज़ कर दूंगा, मैं जाके थाने में चला जाऊंगा, मैं पूरा सोसाइटी में हल्ला कर दूंगा, मैं सोसाइटी में चला जाऊंगी, पुलिस के पास चला जाऊंगी कि मुझे शादी करने का लालच दे के मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किए हैं। इस तरह का कुछ झूठा नहीं सही इल्ज़ाम देने के लिए डराती है। उससे छुटकारा मिलने के लिए कभी कभी झगड़ा हो जाते हैं, और वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि हाथाहाथी में पहुंच जाते हैं, और उसी का नतीजा हुआ। देखिए, प्यार का जो गले हैं उसको दबोच के उसको दबा दिया, मार दिया। नतीजा इस हद तक पहुंच गया। लेकिन जब मर गया है, जब उसका मौत हो गई है, तो लाश को तो ठिकाना लगाना है ना, उसको लाश को तो गायब करना है, कुछ तो करना है बचने के लिए। ऊपर वाला से तो डरते नहीं है, लेकिन प्रशासन जो है, पुलिस से हमेशा हर इंसान डरते रहते हैं, और इसी डर के वजह से पुलिस के हाथों से बचने के लिए ढेर सारे तरीका अपनाते हैं कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। उसका खून का धब्बा, बिस्तर साफ सुथरा करना, घर में परफ्यूम देना, लाश सड़ना नहीं चाहिए, उसका बदबू आना नहीं चाहिए। सारे सबूतों को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, एक झूठ को दबाने के चक्कर में और 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो गलतियाँ कर देते हैं अक्सर। पाप बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, जैसे करनी ऐसा भरनी। जितना भी आप होशियारी कीजिए, एक ना एक दिन आप पकड़ में आ ही जाएंगे। तो इससे शिक्षा लेना चाहिए, और लड़कियों को, औरत को। देखिए, आज़ादी है, दोनों तरफ से आज़ादी है। जैसा हमारा देश का कानून वेस्टर्न को फॉलो कर रहा है, और उसी हिसाब से बनाने के लिए, अपडेट होने के लिए ये सब किया जा रहा है।
ये सब खराब नहीं है। दोनों ओर से अगर दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो मिलन वो लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग समाज में रहते हैं, मैं कैसे अपना बीवी को किसी दूसरे मर्द के साथ मैं देखना नहीं चाहते हैं, कितना भी खूबसूरत हो या बदसूरत हो। बीवी कितने भी बदसूरत हो, एक मर्द, उसका पति गलती से भी नहीं सोचता कि अपने बीवी को किसी और को हवाले कर दे। ये कभी नहीं सोचते, कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत हो, किसी बेस्वा को अपने घर में पत्नी बना के कोई लाते नहीं है, लाना नहीं चाहता है। होता है, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। उन लोग खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कितना भी सुंदरी हो, कितना भी खूबसूरत हो, कोई किसी वेश्या को अपने घर में पत्नी बना के लाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक समय के बाद युवा युवतियों को एक भूख रहते हैं, जिस्म के भूख। संसार के नियम अनुसार माँ बनने के लिए, बाप बनने के लिए एक इच्छा का जागरूक होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल हो नहीं पाता। इसीलिए वो आग की तरफ दौड़ते हैं, जाके आग में कूदते हैं और उसी आग पर जलकर राख हो जाते हैं। तो जो हकीकत है उसको सोचना चाहिए कि मैं जहाँ दौड़ रहा हूँ, जहाँ भाग रहा हूँ, क्या सही में मैं सही कर रहा हूँ? जब बच्चा पैदा होते हैं, क्या मैं ये बोलना गलत होगा कि एक लड़की पैदा होती है तो शंख नहीं बजते हैं, ढाक ढोल नहीं बजाते हैं, खुशी नहीं होता है माँ बाप, क्योंकि लड़की पराया धन होती है। माता पिताओं ने अपने बेटी को बेटा जैसा पालन करते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई कमियां नहीं करते हैं। इतनी से जब छोटी सी थी, उस वक्त से जब तक ना बेटी बड़ा हो जाती है, तब तक उसको हर चीज का ख्याल रखते हैं। और उसी लड़की ने आखिर क्या बोल के निकल जाती है घर से? क्या आज से भूल जाइए कि आप लोगों को भी कोई बेटी थी? 20 साल, 15 साल, 17 साल की प्यार को ठुकरा के एक कलरफुल दुनिया में, इमेजिनल दुनिया में, इमोशनल एक दुनिया, कुछ दिन के लिए प्यारे प्यारे बात पर भरोसा करके गलतियां कर ही बैठते हैं। आखिरकार लालच। मर्डर कब करते हैं? कोई खूनी किसी को मर्डर क्यों करते हैं? वो परिस्थिति के शिकार बन जाते हैं, मजबूर हो के वो मर्डर करते हैं। जबकि दोनों को सोच अलग है। एक सोच रहा है मैं जान से भी ज़्यादा उनसे प्यार करता हूँ, बिना उनका हम मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, उनके बिना मैं मर जाऊंगी। जो सपना मैंने देखी थी, आखिर में वो सपना को मैं भंग होने नहीं देंगे। जब सामने वाले उनको प्यार किया ही नहीं, तो कैसे आप जबरदस्ती किसी से प्यार हासिल कर पाएंगे? कभी नहीं हो पाता है। प्यार दोनों तरफ से होता है, और दोनों तरफ से जब प्यार होता है तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि वो दोनों प्यार को रोक दे। लेकिन अगर किसी एक ने प्यार किया, दूसरा ने नहीं किया, तब तो गड़बड़ है। सोचना चाहिए। जब सच्चाई सामने आता है तब चीख उठती है, तब अपना हक मांगते रहते हैं, और वो हक मांगना उस हद तक पहुंच जाते हैं कि मजबूरी से उसको रास्ते से हटाने के लिए उनको उनका या उनकी मर्डर करना पड़ता है। मर्डर चाहे जानबूझ के करे, इंटेंशनली करे, या अनजान में हो जाए, तो लाश को तो गायब करना है। किसी भी तरह से वो लाश को गायब करने की कोशिश किया है, दुनिया के इतिहास में यही है, लेकिन लास्ट में पकड़ा जाते हैं। गलतियाँ किसके हैं? एक खुद को होशियार समझता है, बहुत चालाक समझता है, और दूसरे ने गलतियाँ करके सामने वालों को यकीन करता है, और यही प्रॉब्लम है, और मर्डर करने का कारण यही है।
सबसे बड़ा बात है खुद को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल कंट्रोल, ये कंट्रोल होता ही नहीं है। और जब कंट्रोल होती नहीं है, बात बिगड़ जाती है। उस हद तक खून करना पड़ता है, ना तो खून होने पड़ती है। बात बराबर। खुद जाके आग में छलांग लगाई, नतीजा भुगतना पड़ी। फिर भी किसी को शिक्षा नहीं हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, यकीन कर लेते हैं एक दूसरे पे। लेकिन यकीन भी तो करना है, यकीन पे ही तो जीना है इस दुनिया में। लेकिन डिसीजन लेना सबका आज़ादी है इस देश में। इसका कानून का जो कानून है इस देश में, कानून का मुताबिक डिसीजन आपको खुद को लेना है। और लेने के लिए आपका हर तरह का दरवाज़ा है, आप जहाँ जाके अपना दरवाज़ा खटखटा सकती हैं या सकते हैं। कानून का दरवाज़ा आपको खटखटाना चाहिए, देर ही सही, लेकिन सही सलामत इस चीज़ का एक सलूशन निकल सकता है। कभी कभी खुद को प्रेमी इस तरह से समझाते हैं जैसे कि मैं प्रेम का साधक शाहजहां हूँ, लैला मजनू की तरह लैला मैं मजनू हूँ, कृष्ण भगवान हूँ, तुम मेरे राधे हो। इस तरह से कुछ इमोशनली समझाते रहते हैं हमेशा। ओ मेरे प्यारी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, एक पल भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, तुम मेरा जान है, आ जाओ दुनिया छोड़ के, तेरे बिना जी नहीं सकते। तो तरह तरह का शुरुआत में प्रेम का कहानी, जिसमें आकर्षित होते हुए लड़कियों भागती रहती हैं, भागती हुई आते हैं। मैंने दुनिया में ऐसा भी कोई है जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं सोचती है कि भगवान जाने कि वो किस किस को इस तरह का बातों का जालों में फंसाए, किस किस को। उनके जिंदगी में कितना राधा है, कितना लैला है, कितना नूरजहान है, उन लोगों को दिमाग में घुसता नहीं है। परखने का कोशिश भी कभी नहीं किया, क्योंकि डर है अंदर में कि दुनिया में ऐसा भी कोई है जो मुझे प्यार करता है और मैं उस पर शक करूं। कभी नहीं, मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, नस काट के खून से अपना नाम लिखा है, यहाँ टैटू बनाया मेरे नाम से। तो यही सब बातों पे आ जाते हैं। बाहर बारिश हो रहा है, बड़ी जोर बारिश हो रहा है, बारिश में गेट के सामने खड़ा होते हुए दूर से खिड़की का पर्दा हटा के देख रही है, अरे मुझे इतना प्यार करता है कि इतना बारिश में भीग रहा है, पैर के नीचे अपना पैर जला लेता है, सिगरेट फूंक के अपना जिस्म को जला लेते हैं, दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा प्यार होता है, सोचने वाला बात है। ये तो शुरू शुरू में होता है। उसके बाद एक दूसरे के साथ बिस्तर पे, फिर नाजायज औलाद, फिर किसी किसी को अगर मान लेता है तो अच्छा है। सब इंसान तो खराब नहीं है, कोई कोई मान भी लेता है। पहले बच्चा आ जाता है पेट में, फिर बाद में शादी करता है। कोई कोई नहीं भी करता है, इनकार कर देता है, तो जाके गले में रस्सी ले लेता है, ना तो आग में पानी में कूद देता है गंगा में, ना तो खुद को तेल डाल के आग लगा लेते हैं। यही तो होते रहते हैं ना। अगर शादी भी कर लिया है तो शुरू शुरू में तुम मेरा चांद हो, मेरे सामने वाले खिड़की में चांद के टुकड़े रहते हैं, तो चांद के टुकड़े अभी है शादी का शुरू शुरू में। लास्ट में ऐसा हो जाता है कि उसको मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। करवा चौथ में औरत लोग होती है ऐसा, पति को परमेश्वर भगवान मान लेती है। ये कोई खराब चीज नहीं, वो संस्कार ही है, लेकिन चॉइस में गलती होती है। नदी के इस पार का जो इंसान, वो हमेशा सोचता है कि नदिया के उस पार बहुत अच्छा, बहुत खुश है, मुझसे ज़्यादा खुश है। इसी चक्कर में एक संप्रदाय को छोड़ के दूसरा संप्रदाय में चले जाते हैं। इसमें मजा ही अलग है कि मैं लड़ के प्यार कर रहा हूँ, जंग छेड़ के प्यार कर रहा हूँ, किसी दूसरे का बाहों से छीन के लाए हूँ। मैं मर्द हूँ, पृथ्वीराज चौहान हूँ। आसानी से कुछ मिलना किसी को पसंद नहीं है। आसानी से प्यार मिल जाए,
माता ने पिता ने जो देखकर एक शादी अरेंज मैरिज होते हैं, वो जो भी देंगे उसी को मान लेना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये ठीक है, ये संस्कार हैं। माता पिता हमेशा बेटा बेटी के लिए भलाई सोचते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए लगता है कि ज़बरदस्ती किसी का ऊपर चढ़ा दे रहे हैं माता पिता ने। मेरा अपना कोई पसंद नहीं है क्या? हाँ, अपना पसंद है, अपना पसंद करो ना भाई। माता पिता ने जैसा पसंद करता है वैसा मत करो, लेकिन अपना चॉइस का भी करो। तो तुम्हारा चॉइस कहाँ सही होता है? कहाँ 100 में से तो 90 चॉइस गलत होते हैं, 100 में से 10 सही होते हैं किसी किसी जगह में, लेकिन बाद में पछतावा भी आता है। चलिए, ऐसा तो होते रहता है और उसके लिए भुगत भी रहा है। शौकीन सबको ही होते हैं। जवानी के समय में नया नया ड्रेस पहनती है, खुद को दुनिया के नज़र में सबसे खूबसूरत प्रूव करना चाहती है। छोटा छोटा वेस्टर्न टाइप का कमीज पहनना, ड्रेस पहनना, ये सब खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ ड्रेस पहनने से नहीं चलेगा। अंदर से भी उस तरह का बिहेव भी करना है, उस तरह उसको अपनाना होगा अंदर से, बाहर से नहीं। और किस जगह में आप उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये भी देखना है। एक गांव है जहाँ पर आदमी लुंगी पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, धोती पहनते हैं। वहाँ जाके अगर आप शॉर्ट स्कर्ट पहनेंगे, पीठ खुला हुआ है, ऐसा लस्ले से झुला के आप लोग रखते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, फेस पाउडर आप लोग लगाते हैं, लगाना गलती नहीं है, आप गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप किसको दिखाना चाहते हैं? आप किसको दिखाना चाहते हैं? जो आपके लिए हानिकारक होंगे। ऊपर से तो आप चिकनाई बन गए हैं, लेकिन किसी का समाज में तो ढेर सारे जानवर घूम रहे हैं खुलेआम, जंगली जानवर इंसान के रूप में, तो वो तो आपको दबोच लेंगे ना। कोशिश तो करेंगे, उसका गलती नहीं है, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हैं किसके लिए? किसी न किसी को दिखाने के लिए ना। अपने पूरा साज उज के आईने के सामने दिन भर खड़ा रहते हैं क्या? खुद को देखते हैं आप लोग? खुद को तो नहीं देखते हैं, किसी को दिखाने के लिए आप ये सब करते हैं ना। तो देखने वाला तो देखेगा, लेकिन किस जगह में कौन सा चीज़ पहनना चाहिए, कौन सा चीज़ खाने चाहिए, कौन सा चीज़ पीना चाहिए, ये संस्कार हमारा आदि भारत का जो संस्कार, वो जगह जगह पे डिपेंड करता है कहाँ पर कौन सा चीज़ करना चाहिए। आपका सिक्योरिटी भी तो होना चाहिए ना, तो उस हिसाब से आपको बर्ताव करना चाहिए। आप देखते जा रहे हैं कि आप डे बाय डे खुल्लम खुल्ला आज़ादी घूम रहे हैं, लेकिन ये आज़ाद इंडिया में आप किस हद तक आज़ाद घूम सकते हैं ये भी तो देखना है कि आपका सिक्योरिटी कितना दूर तक है, कि आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं। आप कभी सोचे हैं कि अगर किसी ने मेरा ऊपर कूद पड़े तो उसको कैसे रोका जाए? हर एक इंसान के पीछे एक पुलिस तो हम लोग दे नहीं सकते, कोई भी दे नहीं पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है। हर एक बंदा का पीछे एक सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। तो ये सोचना चाहिए कि हमारा सिक्योरिटी के क्या होगा। खुल्लम खुल्ला घूम तो रहा हूँ मैं, लेकिन इस समाज में मैं कितना सेफ हूँ ये पहले देखना चाहिए ना। और मैं जो पैर आगे बढ़ा रहा हूँ, जो स्टेप मैं ले रहा हूँ, उसका आगे क्या है, देर ही सही लेकिन उसका पूरा जांच कीजिए, इससे आपका भलाई होगा। आपकी मौत के कारण आप खुद ही हैं, संभाल जाइए। कोई धर्म संप्रदाय को अलग सा आइडेंटिफाई करने से कोई फायदा नहीं है। समाज में ऐसा हर धर्म, हर संप्रदाय, हर कास्ट में ऐसा इंसान घूमते रहता है हैवान की तरह। कीड़े मकोड़े खुद को जला लेते हैं और सारे खूबसूरती आके उसी आग में कूद जाते हैं और जल के राख बन जाते हैं। संभाल जाइए। माँ बाप कभी अपने बच्चों का खराब नहीं चाहते हैं, हमेशा खुश देखना चाहते हैं। और जवानी
ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, एक दिन शाम ढल जाते हैं, तब पछतावा चाहते हैं, तब तक बहुत देर हो जाते हैं। शिक्षा एकेडमिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन हाई होना नहीं चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। शिक्षा में सर्वोत्तम आपको सामाजिक होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए। इसमें सबका भलाई, आपका भी, समाज का भी, देश का भी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मैं सबके लिए यही बोलेंगे, उजाला की ओर आप लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन सोचिए कि उजाला वो आग तो नहीं है जिसमें जाके आप कूद रहे हैं खुशी खुशी। ये उम्मीद नहीं है हम लोगों का किसी को भी। चलिए, सब अच्छा रहिए, सुस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।